बहुत पहले की बात है। एक घने और खूबसूरत जंगल में जानवरों की एक सल्तनत हुआ करती थी। ये जंगल बहुत रंग बरंगा, हरा भरा और खुशियों से भरा हुआ था। लेकिन इस जंगल पर हुकूमत करता था एक रोबदार शेर, जिसे सब शेर बादशाह कहते थे। शेर बादशाह बहुत जबरदस्त आवाज में गरजता, इतना कि पूरा जंगल कांप उठता। हर सुबह वो अपने तख्त पर बैठता, जो दरख्तों की टहनियों, फूलों और घास से बना हुआ था। उसके सर पर एक बड़ा सुनहरा ताज होता और उसके दाएं हाथ बंदर और बाएं हाथ हाथी खड़े होते। शेर बादशाह रोज हुक्म देता, बंदर, तुम आज सिर्फ तमाशे करो। हाथी, तुम दरिया से पानी भरकर लाओ। तौते, खबरों का बुलेटिन तैयार करो। अलो, रात की निगरानी करना मत भूलना। और बेचारा कैंगरो, उसे कहा जाता, तुम सिर्फ छलांगे लगाओ ताकि मेरे बच्चों को खुशी हो। जानवरों ने शुरू में तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि सब शेर से डरते थे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे, सबको महसूस हुआ कि शेर बादशाह खुद कुछ नहीं करता, बस हुक्म देता रहता है। एक दिन बंदर दरख्त पर झूल रहा था। उसने थक कर नीचे बैठते हुए आ भरी। बस बहुत हो गया, मैं बंदर हूं, कोई मस्खरा नहीं। पास ही तोता बैठा खबरों की चटखियां दहरा रहा था। आज सुबह सूरज मामूल से जरा देर से निकला। बंदर ने 5 झूले लिए और हाथी ने एक छींक मारी। तोता बोला, ये कोई खबर है? मैं खुद थक गया हूं हर वक्त बक बक करके। मुझे तो अपनी आवाज से भी उलझन होने लगी है। हाथी, जो दरिया से पानी भरकर वापस आ रहा था, जोर से बोला, मेरे दांत तो दुखने लगे हैं। मैं बादशाह नहीं बनना चाहता, बस थोड़ा सा सुकून चाहता हूं। तभी हरन आ गई। वो बहुत होशियार थी। उसने आकर सबको चुपके से कहा, आज रात जंगल की प्राणी गुफा में एक खफिया मीटिंग होगी। सब आना, हमें कोई बड़ा फैसला करना है। रात को जब चांदनी फैल गई और शेर बादशाह अपनी नरम खाल वाले बस्तर पर खराटे ले रहा था, तो जंगल की गफा में एक खफिया मीटिंग हो रही थी। वहां हाथी, बंदर, तोता, हरण, कैंगरो, अलो, न्यूला, खरगोश और हती की कछुए तक पहुंचे। अलो सद्र बना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अक्लमंद समझा जाता था। अलो ने अपनी आंखें घुमाकर कहा, हम सब थक चुके हैं। हर जानवर का हक है कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारे। हम कोई गुलाम नहीं। अगर हमने अब भी कुछ न किया तो हमेशा के लिए हुक्मों के नीचे दबे रहेंगे। सबने जोर से कहा, हाँ, हमें इंसाफ चाहिए। हरन बोली, तो फिर ऐसा करते हैं कि कल सुबह कोई जानवर शेर बादशाह के दरबार में नहीं जाएगा। न बंदर तमाशे करेगा, न हाथी पानी लाएगा। कैंगरो ने खुश होकर छलांग मारी, और मैं बस मजे करूंगा। अगले दिन शेर बादशाह बीदार हुआ। वो गराया, बंदर कहाँ है? मेरे बच्चों का दिल बहलाने कौन आएगा? हाथी, पानी कहाँ है? गला सूख रहा है। तोता, खबरों की बल्लेटन दो, मुझे बोरियत हो रही है। लेकिन पूरा दरबार खाली था। दरख्तों पर खामोशी थी। सब्ज घास पर एक भी जानवर नजर न आता था। शेर को गुस्सा आया। वो जंगल के अंदर तक गया और चीखा, सब जानवर कहाँ गए? तभी तमाम जानवर एक साथ सामने आ गए। सबकी क़ियादत अलो कर रहा था। अलो बोला, बादशाह सलामत, हम थक चुके हैं। हम सबकी अपनी अपनी अहमियत है। कोई किसी से कम नहीं। आपकी बादशाही में हमें सिर्फ हुक्म मिलते हैं, खुशी नहीं। हम अब ऐसा निज़ाम चाहते हैं जहां सब बराबर हों। शेर ने पहले गुस्से से अपने पंजे मारे। वो गरजा, क्या तुम लोग मेरे खिलाफ बगावत कर रहे हो? हाथी आगे बढ़ा और बोला, हम बगावत नहीं कर रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। शेर कुछ लम्हे खामोश रहा। फिर उसने सबकी आंखों में देखा। वो गुस्सा थोड़ा थोड़ा करके खत्म होने लगा। फिर वो नीचे बैठ गया और आहिस्ता से बोला, शायद मैं वाकई हद से बढ़ गया था। तुम सब सही कह रहे हो। मेरी बादशाही में अगर किसी को खुशी नहीं, तो वो बादशाही कैसी? शेर ने अपना ताज उतार कर घास पर रख दिया और कहा, आज से जंगल में कोई बादशाह नहीं होगा। हम सब बराबर होंगे। सब अपनी मर्जी से जिएंगे और काम बांट कर करेंगे। तमाम जानवरों के चेहरे खुल उठे। बंदर ने कुलाबाजी लगाई,